Good evening, my dear blooming children. I hope all of you are good. Today's topic again lines and angles. आज हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स का सम रिलेशंस के बारे में बात करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे, क्वेश्चन लेकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो, फर्स्ट है सम एंगल्स रिलेशंस में एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स किसे बोलते हैं? फर्स्ट हमने एक देखो BAD एक एंगल है एंड CAD। अब क्राइटेरिया देखो दो एंगल्स का, दे हैव अ सेम वर्टिक्स, दोनों का सेम वर्टिक्स होना है ना। तो यहाँ पर देखो A है, BAD एंड CAD का सेम वर्टिक्स है, फर्स्ट क्राइटेरिया फुलफिल हुआ। सेकंड में देखो दे हैव अ कॉमन आर्म, कॉमन आर्म AD कॉमन आर्म है ना इसका, BAD एंड CAD का, ठीक है। तो ये सेकंड क्राइटेरिया हो गया। एंड थर्ड क्राइटेरिया अनकॉमन आर्म ऑफ द आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म, कॉमन आर्म का आइदर साइड में दोनों साइड में होगा। जैसे कि देखो AB है, AD का एक साइड में और AD का दूसरा साइड में है AC, ठीक है। तो ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल की तब जाके हम बोल सकते हैं BAD एंगल एंड एंगल CAD ये दो आर एडजेसेंट एंगल, ठीक है, बोल सकते हैं। तो एडजेसेंट एंगल समझ में आया। आप देखो ये फिगर को देखो, ये फिगर में भी देखो एक कॉमन वर्टेक्स है, एक रेज है इसके ऊपर स्टैंडिंग, और दो बाहर वाले आर्म्स है जो अनकॉमन आर्म्स है, AB एंड AC, और एक कॉमन आर्म्स है AD। तो ये भी एक एडजेसेंट एंगल हुआ ना, ये दो BAD एंड CAD, ये भी एडजेसेंट एंगल है, बट ये है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो इसे एडजेसेंट नहीं बोल के हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्यों बोलेंगे, है ना। तो देखो two adjacent angles are said to form a linear pair of angle if their non-common arms are to opposite ray। यहाँ पर देखो opposite ray नहीं है ना, इसकी ऑपोजिट नहीं है ना, ये जो है ये है, यहाँ पर ये है कॉमन वर्टेक्स और ये दो साइड में ऑपोजिट रे होना चाहिए, ठीक है, ये नहीं है। अगर ऐसा है तो ये हम बोल सकते हैं ना कि ये 180 डिग्री है ना। तो हम बोलेंगे इफ एनी रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन then the sum of the adjacent angles, दोनों का sum angles formed in 180 डिग्री, 180 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि टू एडजेसेंट एंगल्स आर ए लीनियर पेयर, दो एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर तब होंगे इफ दे आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री हम जानते हैं ना कि दोनों एंगल्स को एडिशन मतलब समेशन होते हैं 180 डिग्री, है ना। तो एडजेसेंट एंगल कब लीनियर पेयर बनेगा? जब उसकी नॉन कॉमन आर्म्स आर टू ऑपोजिट रे होगा, नॉन कॉमन आर्म्स दो ऑपोजिट रे में होगा। इसका मतलब है स्ट्रेट लाइन बनेगा और उसकी वो जो एंगल है, जो वर्टेक्स जो एंगल है वो बनेगा 180 डिग्री। मतलब दो जो एंगल है दो एडजेसेंट एंगल है वो सप्लीमेंट्री है। क्लियर बच्चों, इतना तक क्लियर है, ठीक है। तो लीनियर पेयर क्लियर हो गया, ये याद रखना सप्लीमेंट्री की बात, ठीक है। ओके बच्चों, अब देखो नंबर 3, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स राउंड ए पॉइंट इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ पर ऐसे राउंड करके जिसका वर्टेक्स सेम है और राउंड करके जितना पॉइंट है उसमें से रे गया, तो ऑल रेज क्या एक एंगल बना, टू रेज कॉमन वर्टेक्स में एंगल बना रहा है, और जितना भी एंगल है उसका टोटल हो जाएगा 360 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो कैसा है देखो, एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOE प्लस एंगल EOF एंड प्लस एंगल FOA, ये सारे का एडिशन क्या है 360 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब कुछ प्रॉब्लम्स लेके देख लेते हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन,
Angle AOC and angle BOC form a linear pair. Here AOC and angle BOC form a linear pair क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, दो रेज ऑपोजिट डायरेक्शन में है. ठीक है. डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x. x का वैल्यू डिटरमाइन करना है. ठीक है. यहाँ पर देखो BOC का क्या दे दिया 2x एंड AOC का क्या है 4x. ठीक है. देन एंगल हम बोल सकते हैं ना कि ये दो 180 डिग्री है एडिशन, तो एंगल क्योंकि ये है लीनियर पेयर. ठीक है ना बच्चों, लिख लेना कि ये दो एंगल लीनियर पेयर है. सॉल्यूशन में फर्स्ट ये लिख लेना. मैंने नहीं लिखा, मैंने डायरेक्ट कर दिया. ठीक है. एंगल BOC प्लस एंगल AOC इज इक्वल टू 180 डिग्री. देन हम इसका वैल्यू पुट कर देते हैं 2x प्लस 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री. दैट मींस 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 बाई 6 इज इक्वल टू 30 डिग्री. ठीक है. तो x की वैल्यू क्या आ गया 30 डिग्री. क्लियर. x की वैल्यू चार, कुछ नहीं. ठीक है. नेक्स्ट प्रॉब्लम में जाते हैं. देखो यहाँ पर है फाइंड x एंड फाइंड BOC COD AOD. ठीक है. ये हमने लीनियर पेयर वाला कंसेप्शन ही लिया है और हम जानते हैं कि इस कंसेप्शन में जितना भी एंगल है इसके बीच में ऑल टुगेदर टोटल ये है 180 डिग्री है ना. दो रेज जब स्ट्रेट लाइन में दो अपोजिट साइड में जाएगा, उसकी जो अंदर में इनर पॉइंट में जितना भी इंटीरियर पॉइंट में रे निकलेगा तो ऑल टोटल्स बनेगा 180 डिग्री. क्लियर बच्चों. अब देखो AOD एंगल AOD एंड एंगल COD एंड एंगल एंगल BOC ये तीनों का आपका वैल्यूज निकलना है. अब तीनों जो है तीनों का हम एडिशन करेंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री आते हैं, है ना. अब इसका वैल्यू पुट कर देते हैं. AOD का वैल्यू क्या है x प्लस 10 डिग्री एंड COD का वैल्यू क्या है x डिग्री एंड BOC का वैल्यू क्या है x प्लस 20 इज इक्वल टू 180. देन 3x इज इक्वल टू 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है. then 3x is equal to 180 minus 30 degree, then x is equal to 150 by 3. 3x is equal to 150, then x is equal to 150 by 3, then x is equal to 50 degree. तो x का वैल्यू क्या निकल गया 50 डिग्री. ठीक है बच्चों, x का वैल्यू 50 डिग्री निकला. अब ये है देखो BOC. अब BOC क्या है, BOC का वैल्यू है x प्लस 20. ठीक है ना. तो BOC का x प्लस 20 देन 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री. ठीक है. 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री. ओके बच्चों 70 डिग्री. तो BOC 70 डिग्री ये एक आ गया. एंड COD हम जानते हैं x डिग्री, x तो निकल गया था 50 डिग्री, तो हम पुट कर देते हैं COD 50 डिग्री. दो निकल गया. अब देखो थर्ड वन AOD का क्या x प्लस 10 देन 50 प्लस 10 इज इक्वल टू 60 डिग्री, देन AOD 60. तो ये तीनों का वैल्यू निकल गया. x का वैल्यू, BOC का वैल्यू, एंगल COD का वैल्यू, एंगल AOD का वैल्यू. ठीक है बच्चों. क्लियर. इजी है. आप देखो क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन में एक आपका ये दे दिया, मतलब एक फिगर दे दिया और फिगर में देखो एंगल का मेजरमेंट भी दिया है. अब डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू निकालना है. ये हम कई तरीके से निकाल सकते हैं, मेनली दो तरीके से निकाल सकते हैं, इसमें नहीं निकालेंगे. ठीक है. फर्स्ट तरीका देखो, आप डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x. हम जानते हैं ये राउंड वाला फिगर हम लेंगे, 360 वाला जो कंसेप्ट है वो लेंगे. 360 वाला कंसेप्ट में क्या है, जितना भी एंगल है 3x प्लस 150 डिग्री प्लस x, ये चार एंगल का एडिशन क्या होता है 360 हम जानते हैं. तो 360 होगा तो 7x इज इक्वल टू 7x प्लस 150 is equal to 360, then 7x is equal to 360 minus 150, then x is equal to 210 divided by 7, then x is equal to 30 degree. ठीक है. ये एक कंसेप्ट से हम निकाल दिया. दूसरा और एक कंसेप्ट है क्या, देखो हम लीनियर पेयर वाला कंसेप्ट अगर अप्लाई करें और इसको हम कुछ ना करें,
भूल जाए। तो ये लीनियर पेयर वाला कंसेप्ट में हम ले सकते हैं ना कि ये दो जो एंगल है इसका वैल्यू है 180 डिग्री, देन 3x plus 3x is equal to 180 डिग्री। ओके, देन 6x is equal to 180 डिग्री एंड x is equal to 180 by 6, x is equal to 30 डिग्री। तो आ गया सेम आंसर। ठीक है, तो लीनियर पेयर वाला कंसेप्ट लेके हम नीचे वाला को ऑब्सोलेट करके ऊपर में लेके कर सकते हैं। x का वैल्यू ही तो चाहा है। और एक कंसेप्ट है, देखो ये नहीं करना है, ये वाला नहीं करना है आप लोगों को, बट ये बस हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। मानो देखो यहाँ पर ये जो है दो एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल जो है ये है 3x, ये 3x इक्वल है। तो हम जानते हैं 180 का इक्वल होगा, तो ऑब्वियसली एक एक का, ये भी 3x है ये भी 3x है, तो बोथ आर इक्वल ना। तो ये है क्या परपेंडिकुलर, हम बोल सकते हैं ना 90 प्लस 90 180 इक्वल है। 180 को डिवाइड करेंगे बाय 2 से तो क्या हो जाएगा 90, तो एक एंगल का वैल्यू 90 है। तो हम बोल सकते हैं 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन x इज इक्वल टू 90 by 3, x इज इक्वल टू 30। ठीक है, क्लियर है। ये भी हम कर सकते हैं, पर हम ये दो में से करेंगे, कोई एक लेंगे। ठीक है, एज पर फॉर्मूला, एज पर कंडीशन। ठीक है, अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या है? Two angles are called vertically opposite angles if their arms are two pairs of opposite rays. क्या बन रहा है? देखो, जब दो रेस आपस में इंटरसेक्ट हो जाएगा, इंटरसेक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, दो रेस अगर इंटरसेक्ट हो जाता है, एक दूसरे को कट देते हैं, कोई एक पॉइंट में इंटरसेक्ट होता है, मानो पॉइंट O, तो कब हो जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल? देयर आर्म्स आर टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट रे, दो पेयर्स ऑपोजिट रे का हो जाएगा। देखो यह कट कर गया और दो साइड में ऑपोजिट रेस जैसे निकल रहे, तो यहाँ पर क्या है, ऑपोजिट एंगल जो है ये एंगल इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो AOD इसके ऑपोजिट एंगल क्या है? COB, ये इक्वल है। एंड AOC इसका ऑपोजिट एंगल क्या है? BOD, तो ये दो इक्वल है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट लेके हम कुछ प्रॉब्लम करेंगे। ओके, फर्स्ट प्रॉब्लम देखो, लाइन PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट O पॉइंट में इंटरसेक्ट हुआ। If POR is to angle ROQ is equal to 5:7, इसका रेशियो बोल दिया है, दो एंगल का रेशियो। कौन कौन सा एंगल? POR, ये एंगल, दूसरा कौन सा एंगल? ROQ, ये एंगल। ये दो एंगल का रेशियो है 5:7, और ये दो एंगल कहां पर है? देखो एक लाइन के ऊपर है, तो ये हम लीनियर पेयर वाला कंसेप्ट लेके हम बोल सकते हैं ना, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की कंसेप्ट लेके हम बोल सकते हैं कि ये दो एंगल प्लस जो एडिशन होगा वो 180 होगा, है ना। और जो 5:7 उसका हम कॉमन एक फैक्टर पकड़ते हैं x, तो क्या हो जाएगा, दो एंगल मानो, फाइंड ऑल द एंगल्स, सारे एंगल्स का निकालना है। अब देखो, लेट्स POR इज इक्वल टू 5x एंड ROQ 7x, x कॉमन। अब दो एंगल का एडिशन है 180 डिग्री, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का कंसेप्ट है। दैट मींस 5x plus 7x is equal to 180 डिग्री, then 12x is equal to 180 and then x is equal to 180 by 12 is equal to 15। तो x का वैल्यू क्या हो गया? 15। क्लियर, x का वैल्यू 15। अब POR is equal to 5x is equal to 5 into 15 is equal to 75 degree, and ROQ, POR and no, POR नहीं, यहाँ पर बोल दिया है, हाँ POR और ROQ is equal to 7x is equal to 7 into 15 is equal to 105 degree। क्लियर, ओके। तो क्या हो जाएगा, देखो POR 75 डिग्री, ओके, तो इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या है? SOQ,
तो ऑब्वियसली एसओक्यू भी 75 डिग्री होगा ना, क्योंकि ऑपोजिट एंगल आर सेम। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो एसओक्यू आल्सो 75 डिग्री। अगेन आरओक्यू अगर 105 डिग्री है तो ऑब्वियसली वर्टिकली ऑपोजिट एंगल पीओएस जो है, एंगल पीओएस वो भी 105 डिग्री होगा। ठीक है, तो निकल गया चार एंगल का वैल्यूज। ठीक है बच्चों, मेजरमेंट आ गया। क्लियर? एक कंसेप्ट लिया है क्या, लीनियर पेयर, जो है पेयर ऑफ एंगल्स का कंसेप्ट, और दूसरा जब हम निकाले इसका वैल्यू तब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल का कंसेप्ट लेके किया। ठीक है, अब देखो लास्ट प्रॉब्लम। लास्ट प्रॉब्लम देखने से तो लग रहा है कि ये हमारा 360 डिग्री वाला कंसेप्ट में आएगा। हाँ आएगा, जरूर आएगा, मैं वो भी बताऊंगी, पर मैंने थोड़ा दूसरे डायरेक्शन में की है। ठीक है, देखो यहां पर बोल दिया एक फिगर, लाइन ए बी सी डी ई एफ और इंटरसेक्ट एट ओ, तीन लाइन इंटरसेक्टिंग हुआ ओ पॉइंट में। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए ओ सी, ये एंगल, एंगल सी ओ एफ, ये एंगल, एंगल डी ओ ई, ये एंगल, एंड एंगल बी ओ एफ, ये एंगल। चार एंगल का हमें मेजर निकालना है। क्लियर? अब देखो ये जो एंगल है बीओडी, बीओडी जो एंगल है ये 35 डिग्री। ठीक है, बीओडी एंगल 35 डिग्री, यहां पर बोल दिया है बीओडी एंगल 35 डिग्री। अब इसके जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है वो क्या है, देखो एओसी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल एओसी, तो ऑब्वियसली एओसी भी 35 डिग्री होंगे। क्लियर? निकल गया एक। दूसरा इधर देखो एओई, एओई भी 40 डिग्री। ठीक है, एओई 40 डिग्री। अब एओई का वर्टिकली ऑपोजिट क्या है, बीओएफ, है ना, ये निकला, ये दो बीओएफ इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये भी 40 डिग्री हो जाएगा, तो बीओएफ ऑल्सो 40 डिग्री। निकल गया। दो तो ऐसे ही हम जानते हैं कि क्राइटेरिया क्या है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आर इक्वल, उसी हिसाब से दोनों का एंगल निकल गया। अब ये जो है ये भी दो वर्टिकली ऑपोजिट ही है ना, सीओएफ एंड डीओई, ये भी वर्टिकली ऑपोजिट ही है ना, तो ये दो एंगल भी सेम ही है। ठीक है, तो ये दो एंगल सेम है। अभी क्या है देखो, हम क्या कर सकते हैं, इन नीचे वाला जो है ये दो रेज ऑपोजिट साइड में है, एक स्ट्रेट लाइन बना है, तो हम बोल सकते हैं कि ये तीन जो एंगल है इसका जो एडिशन है वो 180 डिग्री है कि नहीं है, 180 डिग्री है। तो एंगल एओई प्लस एंगल डीओई प्लस एंगल बीओडी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर इसका जो वैल्यूज है एओई 40 डिग्री, एंगल डीओई प्लस एंगल बीओडी का वैल्यूज है 35 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। Then angle DOE is equal plus 75 degree is equal to 180 degree. Then DOE is equal to 180 minus 75. Angle DOE is equal to 105 degree. अगर DOE 105 degree होता है तो obviously vertically opposite angles are equal. Then COF also 105 degree आ गया। Clear? अब चार जो एंगल का रिजल्ट है यहाँ पर है, एंगल AOC 35 डिग्री, एंगल COF 105 डिग्री, एंगल DOE 105 डिग्री, एंगल BOF 40 डिग्री। ठीक है, अब हम और एक छोटा सा हम देख लेंगे कि 360 पकड़ के भी तो हम कर सकते हैं ना, इसको कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, हम इसको हम x ले लेंगे तो ये भी x हो जाएगा। ठीक है, मान लेती हूँ, तो हम ये जितना भी है इसको एडिशन करेंगे, एंगल BOF प्लस एंगल COF प्लस एंगल AOC प्लस एंगल AOD प्लस एंगल EOD एंड प्लस एंगल BOD। ये चारों ये जितना 6 एंगल है, 6 एंगल्स का एडिशन है 360 डिग्री।
ठीक है। तो उसका वैल्यू पुट कर देते हैं 40 डिग्री x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 35 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 35 डिग्री, इतना तक तो हमें निकालना ही है। ये ऑपोजिट एंगल लेके और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इसका भी और इसका भी ले लिया है, ये दोनों का निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए हम 360 का अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको ऐड करेंगे 2x प्लस 150 इज इक्वल टू 360 डिग्री, देन 2x इज इक्वल टू 360 माइनस 150 210, देन x इज इक्वल टू 210 बाई 2 105 डिग्री आया x की वैल्यू। तो ये दोनों एंगल का वैल्यू है 105 डिग्री। तो 360 लेके भी हम कर सकते हैं और ये इसको ऑफ करके हम 180 का कॉन्सेप्ट लेके भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये जो नोट्स है ये आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। और ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टाइम पे आप लोगों को वीडियो मिलते रहे, ठीक है। और इतना ही बच्चों, पढ़ते रहो और बहुत सारा मैथ्स प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है बच्चों। खुश रहो, ऑल द बेस्ट।